Hey to all my beautiful souls, very warm welcome to all. Myself Himadri and आज की जो वीडियो है ये है एक इंट्यूटिव टैरो रीडिंग। इस टैरो रीडिंग को आपने देखना है और आपने सुनना है अपनी इंट्यूशन को आवाज़ देकर। आपकी इंट्यूशन कितने लेवल पर इस वक्त पर है या फिर आपकी इंट्यूशन आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग हुई है, कितनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर आप निकल चुके हो, सब कुछ कहीं ना कहीं आपको जानने को मिलेगा। तो यस, यहाँ पर दो कार्ड है, द एनिमल एंड द अनसीन। द एनिमल कार्ड का जो नंबर है वो है हमारे पास नंबर 19 और जो सेकंड कार्ड हमारे पास है उसका जो नंबर हमारे पास है वो है नंबर 27। तो देखो, द एनिमल है, द अनसीन है, नंबर्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा दो और चीज़ हैं जो है इस कार्ड्स पे पिक्चर। आप देख सकते हो कि दोनों ही जो पिक्चर है वो है हमारे आई की। आई थिंक क्या है ही, ठीक है। आप देखो कि दोनों पिक्चर्स, द अनसीन, द एनिमल, आप दोनों ही पिक्चर को बहुत ज़्यादा गौर से देखिए और अपनी इंट्यूशन को अवेकन करके, अपनी इंट्यूशन को पूछ के एक कार्ड को चूज़ कीजिए। ये रीडिंग आपको लेकर जाएगी आपके लाइफ पर्पस तक। आपकी लाइफ का क्या पर्पस है ये आपको जानने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो द एनिमल, द अनसीन के कार्ड में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, यू हैव टू चूज। दिस इज द एनर्जी, ठीक है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा द एनिमल, द अनसीन। चूज इट। नाउ वी आर जंपिंग इनटू द पाइल फर्स्ट, जिन्होंने द एनिमल इस वाले कार्ड को इंट्यूटिवली चूज किया हुआ है, नंबर 19 कार्ड है। तो सबसे पहले तो बता दूं आपको इस कार्ड से कि अगर आपका मूलांक 1 है, 9 है, 2 है, ठीक है, ये अगर आपके मूलांक हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट होगी। एंड इसके अलावा अगर आप इस वक्त पर लाइफ के ऐसे फेज पर है जहाँ पर आपका पर्सनल ईयर नंबर, मतलब आपका जो इस ईयर का नंबर चल रहा है 1, 2, 9, या जब भी ये चलेगा 1, 2 और 9, आपके लाइफ में नई शुरुआत का टाइम आएगा। तो यस, आपके लिए गाइडेंस थी या फिर आपके लिए हिंट था कि आप इससे थोड़ी बहुत जानकारी निकाल पाएँ। देखते हैं आपकी लाइफ उस वक्त पर एक नया मोड़ लेगी, नई बिगनिंग करेगी। लाइफ पर्पस क्या है आपका? वी हैव 4 ऑफ कप्स। लाइफ पर्पस क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव द जजमेंट। ये आपकी लाइफ पर्पस क्या है इसके कार्ड्स है। तो लेट्स सी इससे क्या एनर्जी हमें मिलती है यहाँ पर। आपकी ड्यू भी 2/11/2029 है, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई कैन से ऑलरेडी अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो मैरिड हो, मतलब ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, देन ऑल्सो दिस रीडिंग विल बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बाकी लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है जो आई थिंक आपको इस जीवन में चीज़ें करने को बार बार यूनिवर्स साइन देंगे, या फिर ये कहीं ना कहीं आपका पर्पस रहा है कि आपको इस जीवन में रह के ये चीज़ें करनी चाहिए। ये चीज़ जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मास है वो हील होंगे, लाइफ आपकी बैलेंस होगी। आपको अपनी लाइफ के लिए मतलब आपका सोल पर्पस पता चलेगा। आप मतलब आई थिंक अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओगे जहाँ पर यू विल बी मोर हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो यस, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आपको लाइफ पर्पस के साथ भेजा जाता है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो चीज़ करते हैं। कुछ लोग अनजाने में कर देते हैं क्योंकि हो सकता है वो उन्हें पता चल जाता है, या फिर वो शायद उनका पैशन होता है, उन्हें अंदर से वो इंट्यूशन आती है। बट कुछ लोग कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम तक चीज़ों को जान नहीं पाते हैं या फिर समझ नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं डेट अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को सक्सेस की फॉर्म तक ले जाने के लिए व्हाट शुड वी हैव टू डू।
तो देखो पहला कार्ड हमारे पास जजमेंट का है। आई थिंक सबसे पहले आपको इस लाइफ पर, इस जन्म पर ज़रूरत होगी शिव जी की पूजा करने की। ये आपका लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस करने के यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए तय होकर आया हुआ है कि इस जीवन में आप शिव जी के भक्त बनकर रहें, शिव जी की आराधना करें, पूजा पाठ करना, उनके मंदिरों पर विजिट करना। इसके अलावा आप जैसे कि उनके मंत्रास की चैनी, मतलब जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको शिव जी से कनेक्ट कर सके, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको करने की ज़रूरत होगी इस जन्म के अंदर। ये पहला आपका लाइफ पर्पस मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको आपके लाइफ के हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाएगा। दूसरा, आई थिंक आपको ज़रूरत होगी द जजमेंट के कार्ड से। आप अपनी फैमिली में जितने भी लोग हो, आप, आपके अलावा जो आपकी फैमिली है, मतलब पूरी, ठीक है, मम्मी पापा, आपके भाई बहन, ये लोग, तो उन्हें कहीं ना कहीं, उन्हें और आपको ज़रूरत होगी अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाने की, क्योंकि आप सभी लोग मुझे एक कार्मिक कनेक्शन में बंधे हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके जो पूर्वज थे वो भी किसी न किसी कर्मा की वजह से आपसे कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में आप अपने लाइफ पर या तो पीछे रह सकते हो, या फिर चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में वर्क ना करना। इवन हो सकता है कि आपकी जो फैमिलीज़ है उनके साथ आपके कनेक्शन, या फिर आप लोग की फैमिली में जो लोग हैं उनके आपस के कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नहीं रहे हो, या फिर नहीं रहते हो। चीज़ों में बहस होना, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब एनी इशू जो फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत डिस्टेंट कर रहा है, चीज़ों में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर रहा है। तो आप में से कहीं ना कहीं जो लोग इस पाइल के अंदर हैं, यू हैव टू गो फॉर दी एंसेस्ट्रल हीलिंग। इवन आपको अपने एंसेस्टर्स से भी कनेक्ट करने की ज़रूरत होगी, खासकर न्यू मून के दिन आप अपने एंसेस्टर्स के लिए पूजा करना, मतलब उनकी आराधना करना, या फिर आप जिस भी तरीके से उनसे कनेक्ट कर सकते हो, यू शुड डू। एंजल्स के थ्रू कहीं ना कहीं आप कोशिश किया कीजिए कि आप अपने एंजल से कनेक्ट करें। इसके अलावा अगली चीज़ जो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं साइन देते होंगे एज अ लाइफ पर्पस, दिस इज़ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है हीलिंग के करियर के अंदर आने की। जैसे डॉक्टर है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। या आप स्पीच देते हो, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर हो। और हीलिंग है, जैसे कि हम लोग हीलिंग करवाते हैं, माइंड, बॉडी, सोल, मेडिटेशंस करना, योगासन्स करना, लोगों को उनका फ्यूचर बताना, मतलब इस तरीके के करियर के अंदर कहीं ना कहीं आप अपने आप को इन्वॉल्व करो। आप नर्स बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। ये एक ऐसे करियर है जहाँ पर आप लोगों के साथ हील वे में कनेक्ट करते हो। तो यस, यू शुड चूज़ दिस करियर। अगर आप इस करियर को चूज़ करके आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस विल बी ऑन योर वे। सक्सेस आपके सामने मुझे दिख रही है। अगली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का अकॉर्डिंग जो आपका लाइफ पर्पस मुझे दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और वो भी खुद का बिजनेस करके। इट्स नॉट अबाउट आप किसी की गुलामी कर रहे हो, आप किसी के वहाँ जॉब कर रहे हो, नथिंग लाइक डैट। इट्स लाइक कि आपको अपना खुद का किसी तरीके का बिजनेस छोटा स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, बट करो। जब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने लगेंगे, आप चीज़ों को सीखेंगे, आप स्किल्स को सीखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो वो ज़ीरो से जो हीरो का सफ़र होगा आपको पहुंचाएगा अपने लाइफ की हैप्पी डेज तक। ये आपका लाइफ पर्पस है, दैट यू शुड डू अ बिजनेस। अब ज़ीरो से शुरू करोगे, डोंट हैव टू वरी, एवरीबडी स्टार्ट विद अ ज़ीरो, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट यस, आपको करना क्या है, खुद का बिजनेस करना है। ये बिजनेस ना कि आपको खुशियाँ दे रहा है, आपको ये एक ऐसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक पहुंचाएगा जहाँ पर आपका जो मतलब समाज में रुतबा होगा वो किसी राजा से कम नहीं होगा। मतलब एक राजाओं वाली ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी पर लिखी गई है, आपकी लाइफ पर लिखी गई है। बट यस, ये कब मिलेगी, जब यू विल फॉलो योर लाइफ पर्पस। सो आई कैन से यू शुड फॉलो योर लाइफ पर्पस। आपको अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ के एक अबंडेंट डे तक पहुँचें। ये देख रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वेंट्स। अब ज़ीरो से हीरो तक पहुँच रहे हो, आप ज़ीरो से राजा तक, ज़ीरो से रानी तक पहुँच रहे हो। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये जो कार्ड्स है कहीं ना कहीं एक ऐसी पर्सनालिटी को शो करते हैं जो समाज में नेम, फेम, सक्सेस, मनी, करियर एकदम अबंडेंट है, प्रॉस्पेरस, उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। एक ऐसी लेडी जिसने सपने देखे, जिसने हालातों से, सिचुएशन से लड़ाई की, सपने देखे, उन सपनों को पूरा करा। कैसे? जस्ट बाय द टेकिंग एक्शंस, एक्शन लेने के साथ। तीसरी चीज़
और चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से देखो, आई थिंक इफ़ यू आर अ पर्सन जो अपने गोल को लेकर इस वक्त पर बहुत ज़्यादा हार मान चुके हो, या आप बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव लेवल पर, इमोशनल लेवल पर जा चुके हो कि भाई मुझे नहीं लगता ये होगा, या मुझे नहीं लगता होना चाहिए, ये नहीं करना है। नो, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, और एक और अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी आ रही है। मतलब हार मान के जाना नॉट अ सॉल्यूशन, ये नहीं करना है। क्या करना है, ये कार्ड्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी से मैं अगली चीज़ जो आपको आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचाएगी वो ये है, आई थिंक यू शुड डू सम चैरिटी। चैरिटी आपको करने की ज़रूरत होगी, खासकर संडे के दिन अगर आप चैरिटी कर सको। संडे का डे एक ऐसा डे है जहाँ पर आपको मतलब सन की एनर्जी, सन क्या होता है, इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग एवरी डे। मतलब हर रात के बाद जैसे कहते हैं ना एक सवेरा है, तो वो एनर्जी को कहीं ना कहीं लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक ऐसी न्यू बिगनिंग तक पहुंचोगे जहाँ पर आप देखोगे कि मतलब आपके आसपास के लोग आपको मतलब एक ऐसी नज़रों से देख रहे हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि आप उनके कर्ता धर्ता हो। जैसे पहले के सतयुग कलयुग, सतयुग में हुआ करता था, एक राजा होता था, उसकी प्रजा हुआ करती थी, उसकी प्रजा उसको उस पर बहुत विश्वास करती थी और वो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करता था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं देख पा रही, हो सकता है कि इस कलयुग में प्रजा ना हो, आप राजा ना हो, बट यस आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो नेचर है, आपका करेक्टर जो है, यूनिवर्स ने, भगवान ने ऐसा बना के देखा है कि अगर आप ये चीज़ें करते हो और ये अपने लाइफ पर्पस को पूरा करते हो, लोगों की हेल्प करना, उनकी चैरिटी करना, उनके साथ बिना सेल्फिश पॉइंट से जुड़ना, ये कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचाएगा। मतलब इमेंस लेवल, इस पैर के लोग अगर अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर लेते हैं ना, तो इट विल बी द अमेजिंग लेवल। नेक्स्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है लोगों को ये सिखाने की कि पैसा कैसे कमाया जाता है। स्किल्स, देखो स्कूल में टीचिंग सभी दे रहे हैं, स्कूल में एक जनरल नॉलेज दी जाती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, एवरीथिंग, बट आज के लाइफ में अगर आप किसी को ये सिखा देते हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है, रिच डैड कैसे बना जाता है, रिच सन डॉटर कैसे रिच इंसान कैसे बना जाता है, मतलब आप कैसे पैसे कमा सकते हो, आप लोगों को पैसा कमाने की स्किल्स को सिखा सको, आप लोगों को सिखा सको कि आप कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। अगर ये आपने लोगों को सिखा दिया तो यू विल बी द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू विल बी इन योर लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस है आपका कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको लोगों को सिखाना है, लोगों को टीच करना है डेट हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली ग्रो कैसे करना है अपने फाइनेंसेस को, मतलब लोगों को स्किल सिखाना, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ द 4 ऑफ कप्स विच टॉक्स अबाउट कि देखो आप में से बहुत सारे आपके आसपास से लोग होंगे जो अपने पास के रिलेशनशिप पर स्टक रहते होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप पर हो, चाहे वो डाइवोर्स के बाद हो, बट दे ऑलरेडी इन अ जोन की जहाँ पर वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो किसी अच्छे इंसान को चूज़ करके उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करके आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब वो स्टक है अपने रिलेशनशिप पर, एक पर्सन पर, अपने एक्स पार्टनर पर, अपनी एक्स शादी पर वो स्टक हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लोगों को उन चीज़ों से बाहर निकालना है, मतलब लोगों को सिखाना है कि हाउ टू मूव ऑन। मतलब ये कहने के हीलिंग के अंदर आता है कि आप लोगों को बाहर निकालें उनके ट्रॉमा से, उनकी ओवर थिंकिंग से, उनके लिमिटिंग बिलीफ से। अगर ये चीज़ आप करते हो तो यस यू विल बी इन अ फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस अगेन। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स बात करता है एक ऐसी चीज़ के बारे में जहाँ पर इंसान जो है लोगों को दिशा दे, लोगों को राइट पाथ तक लेकर जाए। देखो कई बार इंसान अपनी बुद्धि की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से या तो स्टक रह जाता है या फिर कहीं ना कहीं वो सिर्फ पास्ट में रहता है, वो आगे की कभी नहीं सोचते हैं। तो आपको क्या करना है, लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता है। अब या तो आप गुरु बने, या टीचर बने, या किसी भी तरीके से आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, या मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही कि आप लॉ के फील्ड में भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं, ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी एंड दिस कैन बी बेनिफिशियल टू यू।
यहाँ पे से बहुत सारे लोगों को इस वक्त पर ज़रूरत है सेल्फ लव की। सेल्फ लव अगर आप करते हैं, सेल्फ लव की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं, तो सून आप अपने सोल पर्पस तक पहुँच के अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे और चीज़ें आपकी लाइफ पर अच्छी रहेंगी। 2 कार्ड में यहाँ पर ले लेती हूँ कि आप अपने लाइफ पर्पस तक कब तक पहुँच जाएंगे, कितने दिनों के अंदर आप अपने लाइफ पर्पस तक टोटली पहुँच जाएंगे। अभी तो आपको पता चल गया, आप जान चुके हो, बट कब तक ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आगे आने वाले 5 साल के अंदर आप अपनी लाइफ पर्पस को पूरा कर चुके होंगे। द टावर की एनर्जी है, कुछ लोग अचानक से जब उनका लाइफ पर्पस पूरा होने वाला होगा तो उनकी लाइफ में चीज़ें कहीं ना कहीं अनस्टेबल होंगी, स्टेबल होंगी या अनस्टेबल होंगी, मतलब लाइफ कहीं ना कहीं उथल पुथल की तरफ जाएगी, या फिर क्या होगा कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का ब्रेकअप होगा। अब वो अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेशनशिप पे किसी ऐसे पर्सन से बिट्रे होगा, किसी ऐसे पर्सन से ब्रेकअप होगा, या ऐसे पर्सन का सच सामने आएगा जिसके साथ आपने काफ़ी टाइम स्पेंड भी किया होगा। और मतलब वहाँ से जब चीज़ें स्टक होंगी, वहाँ से जब चीज़ें अनस्टेबल होंगी, तो आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुँचेंगे। तो मैक्सिमम वी हैव द एनर्जी ऑफ द 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के अंदर आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर चुके होंगे और आप अपनी लाइफ पर बैलेंस मोड पर आ चुके होंगे। तो यस, दिस इज ऑल फॉर द पाइल फर्स्ट। नेक्स्ट वी आर जंपिंग इनटू द पाइल सेकंड। चलिए जंप करते हैं पाइल सेकंड पर। पाइल सेकंड की एनर्जीज क्या हैं? जिन्होंने चूज़ किया है द अनसीन, इस वाली आई को, और जिन्होंने चूज़ किया हुआ है नंबर 27, जिस भी तरीके से आपने चूज़ किया हुआ है, दिस इज द पाइल सेकंड कार्ड। देखते हैं आपको कैसे पहुंचाएंगे, क्या करना चाहिए अपनी लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए, क्या है आपकी लाइफ का पर्पस। द वर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, ace of wands. All right. तो नाउ वी आर जंपिंग इनटू पाइल 6। आपने इंट्यूटिवली अगर सेकंड पाइल को चूज किया हुआ है, ये हैं आपके कार्ड्स। सो लेट्स सी क्या है आपका, क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइफ पर्पस तक पहुंचाएंगी, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या है आपके लाइफ पर्पस। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ पर्पस रीडिंग। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए होने वाली है कि अपनी लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको किन चीज़ों को करना है, आपकी लाइफ का पर्पस है क्या। ठीक है, जो इस रीडिंग के अंदर आ रहा है। सो यू हैव 7 कार्ड्स, आई मीन वी हैव 7 कार्ड्स। सबसे पहले वन थिंग आई कैन टेल कि आपकी DOB अगर 3, 12, 21, 30 है तो दिस रीडिंग विल बी टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड अगर आप इस वक्त पर, मुझे ऐसा मतलब यहाँ पर ना कुछ लोग की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग मतलब या तो सिंगल मदर हो, या आई थिंक ए सेपरेटेड पर्सन, लाइक आप शादीशुदा ज़िंदगी से थोड़ा अलग रह चुके हो, या आई बी लाइक कि एक पर्सन होता है जिसके मतलब शादी हो चुकी है बट हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग है, कोई ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि मतलब कोई लेडी हो जो यहाँ पर डाइवोर्स होके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को वापस स्टार्ट कर रही है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही है, सिंगल मदर, सिंगल फादर, ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यस, ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होगी। आपका मूलांक 2 हो सकता है, 5, 7। आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं, 5, 14, 23 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है यहाँ पर। इट कैन बी।
तो सबसे पहले आपके लाइफ की पर्पस की बात करूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमारे पास। आपकी लाइफ का पर्पस है खुद को फाइनेंशियली अबंडेंट बनाना विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। चाहे आपकी लाइफ की सिचुएशन कोई भी हो, आपका कोई साथ दे ना दे, आपको अपनी लाइफ टोटली ब्लॉकेजेस फुल लगे, फ्रस्ट्रेटिंग लगे, आपका हार्ड वर्क वर्क नहीं कर रहा है, आपके एफर्ट्स मैटर नहीं कर रहे, मतलब आई थिंक यू विल बी लाइक कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी बट कुछ नहीं है, और उस स्टेज पर जाके आपको जीवन में मतलब हार ना मान के, चाहे कुछ हो जाए, आपको जीवन में हार ना मान के अपने आप को आगे बढ़ाने को कहा जा रहा है। मतलब एक ऐसे लेडी की एनर्जी, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो हालातों से लड़के अपने आप को एक ऐसी एनर्जी पर लेके आई है जहाँ पर आज उसके पास सब कुछ है, नेम फेम सक्सेस मनी करियर अच्छी फैमिली और लव लाइफ एवरीथिंग। बट मैं यहाँ पर मेनली अगर फोकस करूँ, आई कैन सी डेट यहाँ पर एनर्जी एक ऐसी पर्सन की जो अपनी लाइफ में हालातों से लड़के डट कर सामना करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी है, उसने अपनी लाइफ को स्टेबल बनाया है, करियर उसका ब्लॉसमिंग फॉर्म पर है, अबंडेंट प्रॉस्पेरस वाले फॉर्म पर है। तो यस, ये सबसे पहले आपका लाइफ का पर्पस है कि आपको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, किसी और पे डिपेंड ना रह के अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर जी के उसे सक्सेस की तरफ पहुंचाना है, चाहे कुछ हो। जहाँ से आपके माइंड पर ये थॉट आ गया ना कि भाई मुझे अपने लिए जो करना है खुद करना है, आई डोंट वांट, भले आपके पास हज़ारों ऑप्शन हो, आपके फादर, आपके मदर, आपके भाई, आपकी फैमिली, बट वहाँ पर भी क्या है, आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए। नो, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू बी एक पर्सन जिसने अपनी लाइफ में जो किया है खुद के बलबूते पर किया हुआ है। तो ये थॉट प्रोसेस अगर आपके माइंड पर है तो प्लान बना के चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, ये चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी एनर्जी को लेकर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है एट ऑफ कप्स की। एट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में जिसने जो कहा उसने कर दिया, बट उसकी जो इच्छा थी उसने वो मार दी। कई बार होता है, मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, मेरा मन है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट मेरे घर वाले कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ या मैं ये चीज़ें ना करूँ, डॉक्टर बनना समथिंग, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, मैंने अपनी इच्छा मार के क्या करा, मैंने घर वालों के कहने पर शादी कर ली और मैं अपने सपने को पीछे छोड़ आई, और अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। मुझे अफ़सोस है कि काश मैंने स्टेप लिया होता, काश मैंने कहीं ना कहीं हिम्मत की होती। मतलब जो कुछ है उससे आप खुश ही नहीं हो लाइफ पर, दूसरे के कहने पर जो कुछ भी किया, अपने सपनों को पीछे छोड़ के अपना मन मार के आप खुश ही नहीं हो। तो सबसे पहले तो इस वाली एनर्जी से बाहर निकलना कि जहाँ पर आप दूसरे के मन के लिए अपने मन को मार देते हो, या फिर दूसरे की इच्छा का मान रखने के लिए आप अपने सपने को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हो। तो इस वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, और आपका जो रियल पैशन है, आपके जिस चीज़ को करने को लेकर आपने गोल बनाया हुआ है, विल पावर बनाई हुई है, उसको फॉलो करना है। अपनी विल पावर को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करके अपने सपनों के पीछे जाना है। मतलब जो आप चाहते हो वो करो, ये छोटी से छोटी चीज़ें चाहे बड़ी हैं, मतलब जहाँ आपको खुशी मिल रही है, आपको किसी के दबाव में आके चीज़ें नहीं करनी। अगर इस चीज़ की तरफ जाओगे ना तो आप कहीं ना कहीं देखो पास्ट लाइफ का कर्मा फेस करते रह जाओगे, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ पर ब्लॉक है जैसे। तो इससे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलना होगा, और यस, टेक स्टेप, टेक अ बोल्ड स्टेप, अपने आप को द वर्ड की एनर्जी पर लेकर आना है आपको। आप क्या चाहते हो, आप एट ऑफ कप्स पे रहो, निराश हताश आदमी? नो, द वर्ड की एनर्जी देखो, इंसान के पास सब कुछ है। द टॉरस की एनर्जी, नेम फेम सक्सेस। द लियो की एनर्जी विच टॉक्स अबाउट एट एक पर्सन जो हार्ड वर्किंग है, एक्शन ओरिएंटेड है, इसने अपने बलबूते पर अपनी लाइफ में चीज़ों को पाया है। एक पर्सन की वहाँ पर एनर्जी है जो जिसने अपने, कहते हैं ना कि भाई ये मेरा फेवरेट पर्सन है, आपने उसका साथ पाया या फिर वो आपके साथ है, मतलब आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी फैमिली अच्छी चल रही है, ये कहीं ना कहीं इशारा देता है। और इसके अलावा यहाँ पर ईगल की एनर्जी विच टॉक्स अबाउट कि आप अपनी लाइफ पर एक ऊंचे मकाम पर हो। तो यस, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर टोटली साइन दिया जा रहा है, आपकी लाइफ का पर्पस है ये निराश हताश वाली एनर्जी से बाहर निकल के अपने आप को इस ऊर्जा पे लाने की। कुछ लोग को आई थिंक अपने आप को डांसिंग सिंगिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्वॉल्व करना चाहिए। इफ़ आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, आपको इंटरेस्टेड एंड दैट्स गुड। बट आपको अभी तक अगर नहीं समझ आता था इन चीज़ों के लिए कि करूँ ना करूँ या फिर क्या करना चाहिए, तो यस, यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ विद द डांसिंग एंड सिंगिंग।
ये आपको आई थिंक आपकी लाइफ के पर्पस की तरफ आगे बढ़ाएगा। और साथ ही साथ आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर ऐसे हैं जो टीचिंग के फील्ड पर अगर इन्वॉल्व हो, खासकर टीचिंग या बैंकिंग, और आई थिंक जहाँ पर क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने क्रिएटिव माइंड के बेस पे चीज़ें करना, तो ऐसी चीज़ें अगर आप करते हो, तो ऐसी चीज़ों पे अगर आप एक्शन लेते हो, तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस एंड हार्मनी को देखोगे और आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करके अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जा चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एस ऑफ एंड्स की एनर्जी विच टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन, नेवर बी लेजी। मतलब कभी भी, मतलब लाइफ में कभी, मतलब आपने अपने जीवन से ना, मान लो कि आलसीपन, लेजीनेस जैसी वर्ड्स को निकाल के फेंक देना है, आपको वो चीज़ में कभी आना ही नहीं है। विद एस ऑफ एंड्स की एनर्जी, यूनिवर्स आपको, आप यूनिवर्स ने मतलब आपके अंदर ना एक ऊर्जा का भंडार दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं मैं क्या देख पा रही हूँ कि अगर ऊर्जा का भंडार दिया हुआ, बट आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक्शन नहीं लेते हो, या आप झिझकते हो, या आप डरते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, तो नो, ये आपकी लाइफ का पर्पस नहीं है। आपकी लाइफ का पर्पस है विथ पैशन, विथ न्यू बिगनिंग, टेक एक्शन। हमेशा एक्शन वाले फॉर्म पर रहना। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। नॉट बी लाइक नो तुम चलो मैं आता हूँ, या 10 मिनट रुको, 1 घंटा, नो, ऑलरेडी बी रेडी टू टेक एक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत है चैरिटी करने की। ये चैरिटी में ऐसा नहीं देख रही हूँ कि भाई आपने खाना खिला दिया, आपने मतलब लोगों को कुछ दे दिया, या आपके गली में लोग बैगर्स आ रहे हैं, या फिर आपसे चीज़, नो, आई एम नॉट सेइंग कि देखो आप अपनी लाइफ पर जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो देन वेरी गुड, नहीं भी हो तो यहाँ पर क्या है कि आपको सिंपल चीज़ करनी है। उन लोगों की अपने दिलो भाव से या फिर सच्चे मन से हेल्प करो जिन्हें वास्तव में कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता है या फिर हेल्प की नीड है। देखो अगर ऑलरेडी किसी पर्सन के पास 100 रुपीज़ है एंड ही इज़ इनफ कि भाई उसके लिए काफ़ी, तो आप उससे अगर और 100 दोगे, 10, 20, 30 दोगे, उससे कुछ खास नहीं लगेगा। बट एक पर्सन जिसके पास 10 रुपये पड़े हैं, जो आई थिंक अच्छे से खा भी नहीं पा रहा है, खा भी नहीं पा रही है, अगर उसकी आप हेल्प करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको कितनी दुआएं देगा। तो मतलब यू शुड डू सम चैरिटी, यू शुड डू सम हेल्प टू द पीपल हु एक्चुअली नीड योर हेल्प, जो जिन्हें वास्तव में कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत है। अब ये खाने पैसे आपके आपके आप चाहे कुछ दो, बट आपको रियल में उन्हीं लोगों की हेल्प करनी है जिन्हें मदद चाहिए। दैट्स दी योर लाइफ पर्पस। नेक्स्ट आई एम सीइंग विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके लाइफ का पर्पस है लोगों को जस्टिस दिलाना। देखो ये तो मैंने लॉयर वाला पहले ही कहा था, आई थिंक लॉयर एंड बैंकिंग, टीचिंग, इस पे तो आई थिंक अगर आप लॉ करते हो तो देन दैट्स वेरी फाइन। इसके अलावा आप किसी तरीके की सोशल सर्विस चला सकते हैं, समथिंग जो आपको अपने पर्पस से लगे, कि जहाँ से या जिस प्लेटफॉर्म से या जिस तरीके से आप लोगों को जस्टिस दिला सको, मतलब लोगों की मदद करना, उनको उनकी लाइफ पर न्याय दिलाने के लिए। ये सिर्फ ना लोग हैं, ये पेट्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी चीज़, मतलब पेट्स, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो पीपल है, एवरीवन जिन्हें वास्तव में आपको लगता है कि भाई नहीं, इस इंसान के साथ गलत हुआ है, इस जानवर के साथ गलत हुआ है, मुझे कहने के से न्याय दिलाना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो यस, बिना वहाँ पर झिझके, बिना डरे। देखो यूनिवर्स विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, आपके साथ में यूनिवर्स की प्रोटेक्शन देख लूँ चाहे कुछ हो, दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़नी। यू हैव इनफ पावर। देखिए यहाँ पे 2 लॉयंस है, यू हैव इनफ पावर, 3, ठीक है। एंजल्स है हमारे पास यहाँ पर, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तो यस, जहाँ से आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, चैरिटी, लोगों को जस्टिस दिलाना बिना डरे, आप अगर खुद डरोगे तो आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट तो आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं पहचानने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी वो यूनिवर्स की तरफ से गॉड गिफ्टेड आपके लिए है, तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है। बट यस, टेक एक्शन फॉर द पीपल हु एक्चुअली वांट योर नीड एंड एक्चुअली जिन्हें कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाने में आप हेल्प कर सकते हो, जिन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। ये आपको अपनी लाइफ का ग्रोथ दिलाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है और आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर रहे हो। ये आपकी लाइफ का पर्पस है।
नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपका लाइफ पर्पस है अपने सोलमेट कनेक्शन को ढूंढना। आपका जो भी सोलमेट कनेक्शन है, चाहे आपकी फैमिली के साथ, आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स, लवर, किसी के साथ भी एक, ये देखो सोलमेट कनेक्शन पेट्स के साथ भी होता है, कैट्स है, डॉग्स है, अदर्स हैं, ठीक है, इनके साथ भी हमारे सोलमेट कनेक्शन होता है। तो यू लुक हैव टू द पर्सन, लुक एट दैट पर्सन जो आपके एक्चुअल सोलमेट ट्विन फ्लेम पर्सन है, आपके डिवाइन फेमिनाइन, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है। आपको उन तक पहुंचने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए। अपने सोलमेट को ढूंढो। इसमें एंजल्स डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट यस आपको अपनी तरफ से कहने के एक्शन लेना होगा। अब देख लेते हैं आप कितने सालों के अंदर अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमारे पास, द लवर्स की एनर्जी है। मुझे मैक्सिमम आप में से ज़्यादातर लोग अपने लाइफ पर्पस को नेक्स्ट मई से जुलाई के अंदर पूरा करते हुए दिखाई दे, मतलब 226 में मई से लेकर जुलाई के बीच में बहुत सारे लोग अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच जाएंगे, उसे पूरा कर लेंगे, या फिर आपका लाइफ पर्पस पूरा हो चुका होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ बैलेंस हो चुकी होगी। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो आई कैन से मतलब विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करके अपनी लाइफ को स्टेबली, प्रॉस्पेरस तरीके से, अबंडेंट तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। और इस लाइफ का पर्पस को पूरा करने में आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होगा और अपने सोलमेट को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये दो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर योर पाल सेकंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, ज्वाइनिंग मी, एंड आप मेरी चैनल पर अदर वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू। एंड डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से और वीडियो चाहते हैं देन आप मुझे कमेंट पर किसी तरीके का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। ऑल्सो डू फॉलो, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड डू लाइक। थैंक यू सो मच।